आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे बाप का बन करके बाप को फारकती नहीं देना। बाबा कहते हैं अगर बाप को छोड़ भी देंगे तो भी रहेंगे तो बाप के ही ना। बाप आकर के पढ़ा रहे हैं, अगर यह समझे तो फारकती दे न सके। फिर बाबा समझाते माया के बहुत तूफान आएंगे, इसलिए तुम बच्चों को खबरदार रहना है। माया ग्राह तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। यह बहुत कठिन सब्जेक्ट है, आत्माभिमानी बनकर बाप को याद करना। बाबा कहते वैसे तो ये बहुत सहज है, परंतु यह सब्जेक्ट बच्चों को बहुत कठिन लगती है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को आत्माभिमानी बन बाप की याद में रहने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बच्चा ज्ञान लेकर के फिर अगर छोड़ देता है, बाप को छोड़ देता, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को उसको जाके थोड़ा भी ज्ञान घृत डालेंगे तो पुनः वे सुजाग हो जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे अगर स्नेह से बाबा को याद करते हैं, बाबा के प्रेम का अनुभव करते हैं, तो उन बच्चों को नींद भी ऐसे आएगी जैसे कि कमाई करके उठे हैं। बाबा कहते नींद में भी ऐसा लगेगा कमाई किया है, कुछ खोया नहीं है, चैन की नींद आएगी, बहुत शांत रहेंगे, ऐसी स्थिति में रहेंगे जैसे कमाई करके उठे हैं। ओम शांति। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य लाइट माइट फैल रही है। सत्रह 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। प्रश्न तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तरे क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उनके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आशुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो, यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आया है। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है और फिर सतगुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने वाले याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद बाप के सिवाय तो और कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी है बाबा, आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते बाप, वहाँ थोड़ी कहेंगे बाबा आओ और पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए,
बरोबर बाप के बिगर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। यह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप हमको पढ़ाते और जो टीचर्स है वह ऑर्डिनरी मनुष्य है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अभी सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाप कहते तुम स्वीट बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इसमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानोवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना। ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उसको बेहद का बाप कहा जाता। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से तो जयंती मनाते ही नहीं हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का तो किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य है जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते, वहाँ जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है तो कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब तक जो भी सुनते आए वह सब अनराइटियस था। गायन भी है, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। यह है झूठ खंड और वह है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते,
तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, यह बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे, हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब मैं फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया, जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर भी होगा, आगे भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको समझाते, इस पक्के निश्चय में रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। बल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दे दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते, और तो कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। तुमको पता था क्या सतयुग कब था और फिर कहाँ गया? अभी तुम सामने बैठे हो और बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते हो कि हम आत्माओं का बाप है, हमको सामने पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते इनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं, ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं। बाबा बहुत नज़दीक ले आते, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके, यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, और कोई मनुष्य दे न सके, वह किसको सतो प्रधान बना न सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इसमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते बच्चे गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी से नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते। उनका ऑक्यूपेशन क्या और उनका क्या, कितना फर्क है। अभी तो बहुतों के नाम ऐसे हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर,
दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे जानते इस समय तक जो कुछ बाप ने समझाया वह सब रिपीट होगा। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहाँ से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे, वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर यह मर्तबा मिल न सके। बाप कहते यह विषय वैतरणी नदी रो रो नर्क है। खास भारत को कहेंगे बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते। बाप कहते इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते तो थोड़ा भी उन्हें ज्ञान घृत डालने से फिर से सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत कहा जाता। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते और कोई फेरी पहन चले जाते। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। भले चले गए ऐसे मत समझना, स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने आशिक हुए फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती है, वह तो अव्यक्त चीज है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जाता। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो परंतु शरीर के साथ हो। मैं कोई नई बात नहीं करता, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। अच्छा, बाप कहते मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदाने सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भाव।
जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। ओम शांति।